एक और चीज़ जैसे अब बच्चियाँ जो हैं वो हमारी बड़ी हो जाती हैं, ठीक है? जैसे कि उनको पीरियड्स का हमारा जो एक पीरियड टाइम जो है वो स्टार्ट हो जाता है, बच्चों के पीरियड्स होते हैं, लेकिन मदर्स जो हैं वो अपनी बेटियों को प्रॉपर गाइड ही नहीं करती। उनके लिए एक बिल्कुल न्यू चीज़ होती है। तो आप उस चीज़ में क्या समझती हैं कि उस चीज़ में मदर का क्या रोल होना चाहिए कि जब वो अपने इस टाइम पीरियड में, इस ड्यूरेशन में पहुँचे, तो आपका क्या कहती हैं कि मदर्स को किस तरह से अपनी बच्चियों को गाइड करना चाहिए या किस तरह से अपनी वो हाइजीन का ख्याल रख सकती हैं इस सारी सिचुएशन में? आजकल जो पीरियड्स हैं वो बहुत जल्दी होने शुरू हो गए हुँ, हैं। लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, हुँ, ब्रेन मैच्योर हो रहे हैं हुँ, और जल्दी जब ब्रेन मैच्योर होता है तो एफएसएचएलएच सिक्रीट होता है, एक हुँ, हार्मोन है। वो ओवरी को जाके बताता है कि बच्ची जवान हो गई है, ऐसे मैच्योर ही। हो गई है। हुँ, मेंटल मैच्योरिटी पे मेंस्ट्रुएशन की डेट डिपेंड करती है। अच्छा। अच्छी न्यूट्रिशन और ब्रेन की मैच्योरिटी, हुँ, ये दोनों जब हो गई तो मेंस्ट्रुएशन शुरू हो जाएगी। बिल्कुल। मेंस्ट्रुएशन शुरू होने से पहले अगर उसकी थोड़ी-सी ब्रेस्ट की डेवलपमेंट हो रही है, तो हुँ, माँ को ये समझना चाहिए कि अब इसके पीरियड आने वाले हैं, हुँ, मैं इसको गोद में बिठाऊँ और इसको समझाऊँ कि देखो आई एम योर बेस्ट फ्रेंड। बिल्कुल। माँ को अपनी बेटी की बेस्ट फ्रेंड होना चाहिए। हुँ, उसको पास गोद में बिठा के उसको हुँ, बताए कि देखो बेटा, ये डोंट गेट अफ्रेड, डरने हुँ, की कोई बात नहीं है। लेकिन ये हर बच्ची के ऊपर ये दिन आता टाइम है आता है। और ये अच्छी बात होगी कि इफ यू स्टार्ट मेंस्ट्रुएटिंग, बिल्कुल। अगर आपको 15-16 साल तक मेंस्ट्रुएशन नहीं होती तो हुँ, ये बहुत गलत बात है। ऐसे ही है। तो अगर आपको ऐसा कुछ हो स्कूल में या हुँ, कहीं, तो आपने फौरन मुझे इन्फॉर्म करना है या हुँ, अपनी टीचर को या अपनी प्रिंसिपल को, और वहाँ हुँ, स्कूल में भी जाके टीचर से बात कर लें हुँ, कि जी ये मैं आपके पास इसके इमरजेंसी में पैंटी और ये सारी हुँ, चीजें रख के जा रही हूँ। जी, अगर स्कूल में इसको कोई प्रॉब्लम हो तो इसको कोई परेशानी ना हो, बिल्कुल। आप मुझे फौरन कांटेक्ट करें और मैं इसको ले जाऊं। लेकिन बच्ची को गोद में बिठा के हुँ, मोहब्बत से उसको बताएं कि ये पहले तो माँ को खुद पता होना चाहिए, बिल्कुल, उसके बाद एग्ज़ैक्टली। उसको बताए कि ये 40 इयर्स तक होना है। हुँ, क्योंकि हमारी हमारा कोई ग्रुप था फ्रेंड्स का हुँ, हुँ, स्कूल में, जी। तो वी डिडंट नो। तो हमारे ग्रुप में एक बड़ी तेज सी लड़की थी, हमारे क्लास में लड़के भी हुँ, थे हुँ, लड़कियां भी थी। बिल्कुल। तो उसने एक दिन आके बताया कि हमारी क्लास में जो चाइनीज लड़का था एक, अच्छा, ही टोल्ड एवरीवन, अच्छा। एवरीबॉडी, ठीक है। हुँ, तो मुझे तो खैर मैं हम बॉयज को ज्यादा हुँ, लिफ्ट नहीं कराते थे। वो लड़की की दोस्ती थी उससे, हाँ, हाँ, चाइनीज बॉय से। उसकी बहन इसकी फ्रेंड थी, तो हुँ, उसने अपनी बहन को बताया, वो चाइनीज अच्छा। लड़के ने, आई डोंट नो उसको हुँ, कहाँ से पता चला। बिल्कुल। उसने, यानी ये इतने हम नाइव और इतने बेवकूफ होते हाँ थे, और जी, हमारी माएँ तो बिल्कुल ही सादा थी। एक सादा नहीं थी, एक बैरियर रहा हुआ था। ये भी कह सकते हैं आप। माँ ने हुँ, बच्ची के साथ, बच्चों के साथ, बाप हुँ, ने लड़के के साथ एक बैरियर रखा होता था। हाँ, बिल्कुल। हालाँकि वो बैरियर नहीं होना चाहिए, वो हुँ, आपके घर में पैदा हुआ है, उसको फूलों की तरह रखें, उसको मेंटल अगर उसको कोई प्रॉब्लम है स्कूल में, उसको हुँ, फर्ज़ करें, हुँ, किसी ने टच कर दिया है, उसको बुरा लग रहा है। हुँ, अब आप अगर उसके बेस्ट फ्रेंड नहीं है, वो कभी भी नहीं बताएगा बिल्कुल, आपको आके, ऐसे ही है। डिस्क्लोज ही नहीं करेगा। हुँ, तो इसलिए उनके साथ आप बहुत प्यार से, और हुँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप उसकी अकाउंटेबिलिटी और पेनल्टी ना डिसाइड कर दें फौरन, यानी हुँ, उसको उसको सजा ना फौरन देना शुरू कर दें। वो हुँ, तो कभी भी अपने दिल की बात नहीं बताएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। सजा नहीं देनी, मोहब्बत से गोद हुँ, में बिठा के पूछना है कि प्यार बेटे, से। आज सारा दिन क्या किया स्कूल में, हाँ, बिल्कुल। या क्या कोई इंपॉर्टेंट बात है तो मुझसे शेयर करो। ये मदर्स का, बिल्कुल। नहीं, फादर्स अच्छा, एंड फादर मदर्स, बोथ ऑफ देम, ओके, बोथ ऑफ देम। मैं अपने वालिद को बताती होती थी। अच्छा। हाँ, हुँ, मैं तो कोई भी ऑड बात होनी, और मेरे फादर इतने क्यूट थे, इतने मज़े के थे कि ही माशाल्लाह। यूज्ड टू टेल मी इन इंग्लिश। अच्छा, बड़ी अच्छी इंग्लिश बोलते थे और मुझे इंग्लिश में समझाते थे, क्योंकि वो थोड़ा-सा ज़रा हाँ, हाँ। लेस ऑड लगता है बिल्कुल इंग्लिश में ऐसे ही समझाना। कह रही हूँ। कोई गाली सुन के आनी तो मैंने हुँ, अब्बाजान से ही पूछना अच्छा। कि मैं बहुत बड़ी भी हो गई तो आई यूज्ड टू हुँ। आस्क माय फादर कि अब्बाजान इसका तो मतलब बता दें। अच्छा। तो
ये So, बॉन्डिंग है ना, आप वही कह रही हाँ हैं कि जो हाँ है बच्चे हैं और जो पेरेंट्स के साथ उनकी बॉन्डिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग एग्जैक्टली होना चाहिए। अच्छा मैम, अब जो है वो ये गाइडलाइन तो दे दी मदर्स ने, लेकिन पीरियड्स के दौरान आपको पता है बच्चियों को पेन बहुत ज्यादा हो रहा होता है और उसके लिए वो डिफरेंट मेडिसिन की तरफ जा रही होती हैं, या स्पेशली जो मदर्स होती हैं वो घर में घरेलू टोटके उनको बना के इस्तेमाल करवा रही होती हैं कि आप ये कहवा पी लें, इससे आपकी पेन जो है उसमें रिलीफ हो। तो आप क्या कहती हैं कि मेडिसिन का इस ड्यूरेशन में जो है वो यूज करना चाहिए, या इफेक्टिव रहती हैं, या उसके कोई साइड इफेक्ट? बेटे मेडिसिन का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। आपको अगर ड्यूरिंग पेन पीरियड्स? हो रही है, पेन दो तरीकों से होती है। एक प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं, वो बहुत ज्यादा पेन प्रोड्यूस करते हैं। वो प्रोस्टाग्लैंडिन पे डिपेंड करती है ये मेंस्ट्रुएशन, ये सारा जो सिस्टम है ना हमारा रिप्रोडक्टिव। प्रोस्टाग्लैंडिन्स कुछ चीजें होती हैं उनकी। सही से। अब प्रोस्टाग्लैंडिन जब सिक्रीट होते हैं तो हम जैसे एक मेफेनामिक एसिड होता है, जैसे पॉन्स्टॉन है, मेफनेक है, ये 2-4 मासूम सी गोलियां जो हैं एंटी प्रोस्टाग्लैंडिन है। अच्छा। ये एंटी प्रोस्टाग्लैंडिन की तरह एक्ट करती हैं और प्रोस्टाग्लैंडिन की जो पेन है उसको रिलीव करती हैं। अच्छा। आपने देखा होगा कि पॉन्स्टॉन खाने से वो पेन रिलीव होती है। फिर यूट्रस जो है, कुछ भी उसके अंदर हो ना, तो वो जोर से कॉन्ट्रैक्ट करता है उसको बाहर गिराने के लिए। अच्छा। यानी जो ब्लड के क्लॉट्स हैं या जो मेम्ब्रेन एंडोमेट्रियम उतर के उसके अंदर पड़ी है, अब वो जोर से दबाएगा उसको कि ये बाहर निकले। अच्छा। तो ये उसकी इनहेरेंट क्वालिटी है। जब भी कोई चीज उसके अंदर होगी वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है। तो जो कॉन्ट्रैक्शन है वो खून की कमी कर देती है। अच्छा। और ऑक्सीजन की कमी कर देती है। जब वो जोर से स्पैज्म में जाता है और ब्लड नहीं आ रहा होता तो दैट कॉजेज अ लॉट ऑफ पेन। तो जैसे आपकी नोस्पा फोर्ट है या बस्कोपैन है या जो मसल स्मूथ मसल को वो रिलैक्स कर देती है। तो ये दवाइयां लेने में कोई हर्ज ही नहीं है। और पैरासिटामोल तो इतनी सेफ दवाई है कि वो पूछे बगैर भी आप सुबह दोपहर शाम 2-2 ले सकते हैं। ठीक है। अच्छा मैम, एक और चीज़ होती है कि बच्चियों को जो है वो स्पेशली रोका जाता है कि आपने ठंडी चीज़ों का जो है वो इस्तेमाल नहीं करना ड्यूरिंग पीरियड्स जो है। इसका आप इसके बारे में क्या? हमारी मदर्स हैं ना, उनकी एक मिथ बनी हुई है कि वो बच्चियों को रोकती हैं इस चीज़ से कि आपने ठंडे पानी का इस्तेमाल, या खड़े होके आपने पानी नहीं पीना, डिफरेंट किस्म की ये मिथ्स हैं। तो आप क्या कहेंगी कि ये ठीक है या जस्ट एक मिथ है ये? खड़े होके पानी ना पीना तो वो वैसे सुन्नत भी है। हाँ। वो तो उसकी इतनी ज्यादा फादियत है, वो तो खैर हमारा दीन भी बताता है। लेकिन ये जो है ना कि ठंडे पानी से नहीं नहाना और ठंडा पानी नहीं पीना, इसमें आपने नोट किया होगा कि अगर आप ठंडे मशरूबात पिए या कमरा ठंडा हो एसी से तो पेन ज्यादा होती है। हाँ, पेन एग्जैक्टली तो ज्यादा होती है। क्योंकि उन दिनों में ब्लड वेसल बहुत कंजेस्टेड होती है पेल्विस। और वो उसकी कंजेशन दूर करने के लिए फिर अगर एक वार्म हॉट वाटर बॉटल, अच्छा। वो अगर आप कमर के साथ रख लें या सामने पेट पे रख लें तो बड़ा सूदिंग इफेक्ट आता है। बिल्कुल। मसल्स थोड़े से रिलैक्स होते हैं, स्केलेटल मसल्स भी रिलैक्स होते हैं, पूरी बॉडी ऐसे टाइट सी हुई होती है ना। तो बहुत ठंडा पानी ना इस्तेमाल करें। गर्मियों में तो नहा लेने में कोई हर्ज नहीं है, वो तो इतना ठंडा होता भी नहीं है। मतलब फर्स्ट 3 डेज में स्पेशली रोका जाता है कि फर्स्ट 3 डेज में आप लोगों ने नहाना नहीं है, या उससे कोई नहाने से ही मना करती हैं। वो नहाना मना नहीं है। अच्छा ठीक है, नहाना मना नहीं नहीं है। नहाना मना नहा नहीं लें है, मतलब। नहा लें, लेकिन ये कि ठंडा पानी हाँ, वो ठंडे ज्यादा, पानी से थोड़ा-सा हाँ अवॉइड वो करें। खुद को बुरा लग रहा होता है ना, हाँ पेन जी। एग्रीवेट हो जाती अच्छा है। मैम, एक और चीज़ भी होता है कि बच्चियों के जो पीरियड्स हैं वो इर्रेगुलर हो जाते हैं। हम्म। तो स्टार्टिंग में स्पेशली जब फर्स्ट टाइम भी पीरियड्स होते हैं, उसके बाद भी होता है कि 3 मंथ्स के बाद या 2 मंथ्स के बाद जो है वो पीरियड्स आपको आ रहे होते हैं। तो इसके लिए आप क्या कहती हैं कि इनको बच्चियों को क्या आप गाइडलाइन जो है वो करना चाहती हैं कि किस तरह से इनके जो पीरियड्स की रेगुलरिटी है वो ठीक हो सकती है? मेडिसिन से या स्पेशली कहा जाता है कि आप वॉक वगैरह करें, तो इस बारे में आप क्या कहती हैं? बेटे बात यह है कि ये जो मंथली रेगुलरिटी है ना, इट डिपेंड्स अपॉन ओव्यूलेशन के एग रिलीज होना। जब नया नया ओवरी एक्टिव होती है ब्रेन मैच्योर होने के बाद, अच्छा। तो शुरू के साइकिल एनओव्यूलेटरी साइकिल्स होते हैं। ज्यादातर वो जो फॉलिकल बन रहे होते हैं उनमें एग नहीं होता, अच्छा। ओव्यूलेशन नहीं हो रही होती। जब बच्चियां अभी छोटी हैं, 12 साल 13 साल 14 साल की उम्र में जब पीरियड शुरू होते हैं तो शुरू के एनओव्यूलेटरी साइकिल्स होते हैं और वो पेनफुल भी होते हैं और हैवी भी हो सकते हैं। या जिस साइकिल में अंडा रिलीज नहीं हुआ वो स्किप भी हो जाएंगे। अच्छा। जैसे 2 महीने एग रिलीज नहीं हुआ तो 2-3 महीने
पीरियड ही नहीं आएंगे। ठीक है। लेकिन जो अडल्ट बच्चियां, उनके साथ जब ये पीरियड्स की जो डेट है वो ऊपर चली जाती है, कभी 10 डेज आगे तो कभी 10 जी, डेज पीछे, तो ये कोई मसले परेशानी वाली बात बिल्कुल है ये? परेशानी की बात थोड़ी बहुत तो है, क्योंकि हम्म। एग रिलीज ही नहीं हो रहा। हम्म। वही बात है कि एग रिलीज नहीं होगा तो पीरियड नहीं आएंगे। हम्म। तो एग रिलीज क्यों नहीं हो रहा? एग हम्म। रिलीज इसलिए नहीं हो रहा कि बहुत सी कॉजेज हैं इसकी। हम्म। नंबर वन, आपने नाम सुना होगा, पॉलिसिस्टिक हाँ, ओवेरियन बिल्कुल। डिजीज। हम्म। अब पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज में क्या है कि नेकलेस की तरह के बीड्स हम्म। पूरी ओवरी के चारों तरफ, हम्म। अनरप्चर्ड फॉलिकल्स, जो कि अंडा गिराया ही नहीं जिन्होंने। हम्म। देखिए, ओव्यूलेशन का तरीका क्या होता है? अंडे के गिर्द पानी की थैली बनती है, हाँ जी। वो फटती है और एग पानी समेत बाहर गिर जाता है। ठीक एग हो तो गया। एक नुक्ते के बराबर होता है। हम्म। अब वो अगर नहीं एक्सपैंड कर रहा, हम्म। क्योंकि ओवरी पे एक होल चढ़ा हुआ है। अब प्लास्टिक की ये अभी लेटेस्ट रिसर्च ये आई है हम्म। कि वो प्लास्टिक डायरेक्टली जाके ओवरीज के ऊपर अच्छा। बैठ जाता है, अच्छा। हाइलिनाइज कर देता है हम्म। उसके पूरे कैप्सूल को, हम्म। और वो इतना टफ मुर्गी के अंडे के कवर की तरह हो जाता है, शेल की तरह, कि हम्म। वो फॉलिकल को एक्सपैंड ही नहीं होने देता। हम्म। तो ये कंडीशंस जो हैं, ये आपकी एक्सेसिव मेकअप के इस्तेमाल से। अच्छा, मेकअप के यूज से। अच्छा। मेकअप मेकअप में पैराबेन्स और थैलेट्स हैं। अब पैराबेन और थैलेट्स जो हैं, ये एक तरह का पैराबेन्स इस्तेमाल किए जाते हैं वो शेल्फ लाइफ इंक्रीज करने के लिए, ताकि इसमें जरासीम पैदा ना हो। अच्छा। थैलेट्स इस्तेमाल होते हैं उसमें हल्की सी खुशबू लाने के लिए। ये दोनों पैराबेन और थैलेट जो हैं, ये बॉडी में जाके जीनो ईस्ट्रोजन्स बनाते हैं। अच्छा। ईस्ट्रोजन की भरमार हो जाती है हम्म। बॉडी में, यूट्रस बड़ी होनी शुरू हो जाती है, हाँ। और हार्मोन्स डिसरप्ट हो जाते हैं सारे के अच्छा। सारे। डिसरप्शन हो जाती है, वो जो एक डेलिकेट बैलेंस ऑफ हार्मोन्स है वो खराब हो जाता है। सही। और फिर आप देखें कि हर चीज न्यूरोट्रांसमीटर और हार्मोन पे डिपेंडेंट है पूरी बॉडी में। तो इसके पूरी लिए तो बॉडी खराब मेडिसिन हो की जाती तरफ है। ही, मैं डॉक्टर्स के पास ही आप कहती हैं कि जाना चाहिए अगर ये हमारा साइकिल डिस्टर्ब है तो, अगर या आप घर में इसका ट्रीटमेंट घर ठीक? में ये है कि आप एक्सरसाइज करें, वजन कम करें, हाँ। और अच्छा। अपनी जो है रोजमर्रा की चीजें, उनमें प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद कर दें, प्लास्टिक का मेकअप बंद कर दें, अपना वजन कंट्रोल में रखें, ठीक है। ऑर्गेनिक चीजें खाएं, डाइट पे। आप पैकेट की चीजें नहीं खानी, अच्छा। सेंटेड कैंडल्स नहीं घर में जलानी, सही। ये सैनिटाइजर्स या सरफेस हम्म। क्लीनर्स वो नहीं इस्तेमाल करने। हम्म। आपका वो जो कोविड के बाद हम्म। एकदम से ये पीसीओस बहुत बढ़ गया, बहुत ज्यादा। इसलिए कि सैनिटाइजर जब हम वो इस्तेमाल करते हैं ना, हम्म। सैनिटाइजर इज अगेन अ हार्मोन डिसरप्टर। अच्छा। सैनिटाइजर की इतनी आदत लोगों को पड़ गई है कि हाथ धोने की बजाय किसी होटल में गया ना, सैनिटाइज कर। सैनिटाइजर निकाला, सही वो है। करके तो खाना खा रहे हैं। देखें, जरासीम तो मर गए, लेकिन वो केमिकल ने तो आपका तिया पंचा कर दिया, आपके खाने में वो मुंह के साथ अंदर जा रहा है वो सब कुछ। तो इसलिए ये जो सैनिटाइजर्स हैं, या ये फिनाइल, डेटॉल, ये जो मच्छर मार दवाएं, स्प्रेज, ये एयर फ्रेशनर्स, फिर वो बाथरूम में लगे हुए हैं हाँ, बिल्कुल बिल्कुल फ्रेशन अप करने के लिए, बिल्कुल ऐसे ही है। कपड़ों में लोग फ्रेशन अप करने के लिए कि खुशबू आती रही मीन्स कि कपड़ों ये में से, सारी जो है हाँ। परफ्यूम्स, रोल ऑन, अच्छा। आफ्टर शेव लोशन। अच्छा। आप ये देखें कि जो ड्रेस डिजाइनर्स और मेकअप आर्टिस्ट मेल इस माहौल में रहते हैं, सारा दिन एसी में बंद, सारा दिन हेयर स्प्रेज और ये बिल्कुल चीजें ऐसी है। हो रही हैं, आपने देखा उनकी चालें कैसी हो जाती हैं? बिल्कुल ऐसी है। हाइपर ईस्ट्रोजनिज्म हो जाता है उनको। ईस्ट्रोजन हार्मोन जो फीमेल एक्टिव। हार्मोन है, वो ज्यादा बढ़ना चाहिए। कईयों के तो ब्रेस्ट डेवलपमेंट थोड़ी सी शुरू हो जाती है, तो ईस्ट्रोजन तो वो अफेक्ट करता है। जब ये सारे हार्मोन डिसरप्टर्स वो सारा दिन इनहेल करते हैं, अंदर जाके वो ईस्ट्रोजन बन जाते हैं, फीमेल हार्मोन बन जाते हैं। सही।